एवरीवन, आज की वीडियो आपके लिए है सिप रॉकेट के ऊपर कि अगर आप सिप रॉकेट यूज़ करते हैं या करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए इसमें। तो डू और डोंट के ऊपर आज की वीडियो होने वाली है, तो आपको पूरी फुल वीडियो वॉच करना है क्योंकि अगर आप बिगनर्स हो तो आपसे काफ़ी सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं और होती हैं बहुत सारे लोगों से, तो वो नहीं हो और आपको बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और आपका नुकसान ना हो, इसलिए आज की वीडियो मैंने बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सोनाली क्रिएशन। तो सबसे पहले सिप रॉकेट में बात कर लेते हैं कि सिप रॉकेट के वॉलेट में हमें कितने पैसे रिचार्ज करने चाहिए, क्योंकि अगर आपने सिप रॉकेट में ज़्यादा पैसे रिचार्ज कर दिए तो आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए, सबसे पहले हम डूज की बात कर रहे हैं कि सिप रॉकेट में आपको मिनिमम अपने वॉलेट में रिचार्ज करना होता है। तो सबसे मिनिमम आप जो रिचार्ज है वहाँ पे 500 का होता है, 500 रुपये का होता है। तो आपको सिर्फ वही करना है क्योंकि अगर आपको मंथली आपको ऑर्डर ज़्यादा नहीं आते हैं तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पे करने की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा वॉलेट उसका पे कर देते हो, रिचार्ज वहाँ पे ज़्यादा दे देते हो, तो फिर क्या होता है कि अगर आपको इतने ज़्यादा ऑर्डर महीने में नहीं आते हैं तो फिर वो आपका वॉलेट में जो पैसे हैं वो सिप रॉकेट कंपनी वाले ज़्यादातर वापस नहीं करते हैं, वो उसके वॉलेट में ही पड़ा रहता है, सिप रॉकेट के वॉलेट में। जब आपको फिर जब भी आपका ये बिजनेस चलेगा और जब भी आपको ऑर्डर आएंगे तब आप इसे ऑर्डर सेव कर सकते हो, इस पैसों को यूज़ में ले सकते हो। अदरवाइज़ ये बैंक अकाउंट में आपके वापस नहीं आने वाले हैं। तो अगर आपको अभी बिगनर्स हो और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप कम से कम ही पेमेंट कीजिए। मतलब सिप रॉकेट के वॉलेट में आपको 500 से ज़्यादा अभी नहीं डालना है, सिर्फ 500 डालिए। उसके बाद अपने ऑर्डर शिप कीजिए, अपने कस्टमर तक पहुँचाइए, और अगर आपके ऑर्डर बढ़ते जाते हैं तो फिर रिचार्ज आप उस हिसाब से वॉलेट में करते जाइए सिप रॉकेट में। ठीक है, तो देख लेते हैं सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर का रूल्स ये है कि देखिए, अगर आपका पार्सल आप पैक कर रहे हैं सबसे पहले, तो आपको क्या करना है, जब भी सिप रॉकेट का जो डिलीवरी मैन है जो आएगा शिप करने के लिए, अपने घर से हम पार्सल भेज रहे हैं कि हमारे कस्टमर तक वो लेकर जाते हैं सिप रॉकेट से, सिप रॉकेट वाले आकर। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सिप रॉकेट में अब बहुत सारी मल्टीपल कुरियर कंपनी ऐड होती हैं, लिस्टेड होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई कुरियर कंपनी बहुत अच्छी होती है, कोई भी कुरियर कंपनी थोड़ी सी वर्क अच्छे से नहीं कर पाती है। तो क्या होता है कि कभी कभी आपका पार्सल मिस होने का भी डर होता है। तो सेकेंड डोज हमारा ये है कि आपको अपने पार्सल पे मिसिंग टैग ऐसा लगाना है कि आपका मतलब पार्सल मिस ना हो, और आपको जो भी पार्सल है आपका फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ से आपको अपने पार्सल की पिक ले लेनी है। मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगी, इस तरीके से आपको पिक लेनी है, और आपको आजू बाजू दोनों तरफ से पिक ले लेनी है, और आपको एक स्केल लेनी है, या फिर आप मेजरिंग टेप ले लीजिए, इंची टेप ले सकते हो आप। इंची टेप से उस प्रोडक्ट की लेंथ आपको लेके रखनी है, उसकी विड्थ लेके रखनी है आपको, एंड उसका वेट लेके रखना है। क्योंकि जब भी हम सिप रॉकेट में कुरियर कंपनी में से अपना भेजते हैं पार्सल, उसके बाद अगर मिस हो जाता है और फिर हम उसे ढूंढने के लिए जब भी हम कस्टमर केयर को कॉल करते हैं या फिर वहाँ पे अपना क्लेम करते हैं, तो फिर वहाँ पे वो लोग पूछते हैं कि आपका प्रोडक्ट किस लेंथ का था या फिर किस साइज़ का था, तो वो आपको बताना पड़ेगा। और कभी कभी कस्टमर के पास भी वो प्रोडक्ट अच्छे से नहीं पहुँच पाता है, या वो कभी कभी कस्टमर भी प्रोडक्ट को निकालने के बाद भी झूठ बोल देते हैं कि नहीं भाई, हमें इतना रिसीव ही नहीं हुआ, या फिर इतना तो वेट ही नहीं था। इसीलिए अपने प्रोडक्ट की पहले पूरी आप जानकारी अपने पास खुद रखिए, प्रूफ रखिए, उसके बाद ही देन आप उस पार्सल को शिप कीजिए, और फिर वो जाके ऑर्डर आपके कस्टमर तक पहुंच जाएगा। तो ये आपको आपके पास में प्रूफ होना चाहिए, आपके पास फिक्स होनी चाहिए, इंची टेप की नापते हुए भी, और पार्सल के आगे पीछे से भी, और कितना वेट है उसकी भी एक पिक होनी चाहिए। तो ये पिक्स आपके पास होनी चाहिए प्रूफ के लिए, जब तक आपके पास आपका प्रोडक्ट कस्टमर के पास नहीं पहुंच जाता है और आपके पास पेमेंट नहीं आ जाता, जब तक तो एटलीस्ट उसे संभाल के आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये डूज आपको करना है, मतलब ये चीज़ आपको करनी है और इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए, थर्ड डू हमारा ये है कि हमें क्या करना है कि अगर हमारा पार्सल किसी वजह से गुम हो जाता है या फिर इधर उधर हो जाता है, तो हम अपना सिप रॉकेट के कस्टमर केयर को जाकर उसे कॉल कर सकते हैं। और अगर जब भी हमने अपने पार्सल को डिलीवरी बॉय को देना है, तो उससे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि उसकी पिक ले लेनी है आपको, और उसका वेट कर लेना है। कि कई बार क्या होता है कि जो कुरियर बॉय होते हैं ना, तो कुरियर बॉय भी कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं, कभी कभी कोई ऐसा होता है कि पार्सल खोलकर उसमें से चीज़ निकाल लेता है और कस्टमर तक हमारे पैकेज पहुंच ही नहीं पाता है। कभी कभी ये हो जाता है, मतलब इसी कंपनी में नहीं, काफ़ी सारी कंपनियों में ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमारे साथ ये फ्रॉड ना हो, हमारे साथ ये प्रॉब्लम हमें फेस ना करनी पड़े, इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने पार्सल का पूरा इन्फॉर्मेशन अपने पास रखना है, कि कहीं आपके पास कभी ऐसा प्रॉब्लम आपके पास आए तो फिर आप उसे अच्छे से हैंडल कर पाओ, आपके पास प्रूफ हो
कि आपके पास प्रोडक्ट की पिक्चर है, लेंथ है, विड्थ है, और आपने प्रोडक्ट अपने कस्टमर के जो पैकेट है आपने उसे कुरियर को पैक किया है, उसकी भी आप एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना सकते हो कि हमने ये पैकेट पैक किया है। उसके बाद जब कस्टमर के पास पहुंच जाए ऑर्डर, पैसे आपके पास रिसीव हो जाए, तो आप ये सारी डिलीट कर सकते हो। वो भी तब की बात है जब आप अभी छोटे स्केल पे काम कर रहे हो, क्योंकि छोटे स्केल पे जब हम स्टार्ट करते हैं, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से हमें जो लॉस हो जाता है वो हम फिर उससे हम बहुत निराश हो जाते हैं, और फिर आगे हम अपना स्टेप नहीं ले पाते हैं कि नहीं यार अभी इतना लॉस हो गया, हम फिर कैसे आगे बढ़ेंगे, और ज़्यादा लॉस हो सकता है हमारा और दिक्कत हो जाएगी हमको। इसीलिए ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, लॉस नहीं होगा तो आपका बिजनेस अच्छे से रन करेगा, और जब बहुत अच्छे से रन करने लग जाएगा तो फिर आपके पास टीम होगी, तो ये सारी चीज़ें आपकी टीम कर लेगी, तो फिर आपको इतने ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़े टाइम आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। फोर्थ डू हमारा ये है कि देखिए, सबसे पहले जब हम सिप रॉकेट पे जब अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और शिपमेंट के लिए लगाते हैं, तो फिर उस टाइम पे हम अपने कस्टमर की सारी डिटेल फिल कर देते हैं। तो कस्टमर की सारी डिटेल फिल करने के बाद में आपको क्या करना है, जो भी अपने कस्टमर को आप पहुंचा रहे हो प्रोडक्ट, उनका गली का नंबर, उनका हाउस नंबर, उनका थोड़ा सा एरिया का नंबर, मतलब एरिया का पता अच्छे से आपको लेना है। उसके बाद में ही आपको अपना एड्रेस फिल करना है, वहाँ पे शिपमेंट लगानी है आपको, ठीक है, जिससे आपका प्रोडक्ट बिल्कुल सही जगह पर कस्टमर के पास पहुँचे। क्योंकि क्या होता है कि डिलीवरी बॉय भी 1 या 2 बार कॉल करते हैं, ज़्यादातर 3 बार कॉल कर लेते हैं, इसके बाद वो कॉल नहीं करते हैं और आपका प्रोडक्ट वापस आ जाता है। तो इसलिए आपको 1 या 2 नंबर उनके होने चाहिए कस्टमर के, जिससे अगर एक फ़ोन नंबर पर कॉल ना लगे तो दूसरे फ़ोन नंबर पर कॉल लग जाए, क्योंकि डिलीवरी बॉय एक नंबर पर कॉल करके रह जाएंगे, और अगर नहीं लगेगा तो वो प्रोडक्ट को वापस ले आएंगे रिटर्न, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर दूसरा नंबर होगा उनके पास में, तो वो दूसरे नंबर पर भी कॉल करके देख सकते हैं, और अगर कॉल लगता है तो वो पार्सल डिलीवर करके ही आएंगे। तो और अगर कस्टमर आपके फ़ोन नहीं उठाएंगे तो आपका पार्सल डिलीवरी बॉय वापस ले आएगा, और आपको सिप रॉकेट पर आपको डबल चार्ज करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको लॉस ना हो, इसीलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको जब भी शिपमेंट आप लगाओ, कस्टमर का एड्रेस फिल करो, तो एड्रेस के साथ में उनका फ़ोन नंबर 1 या 2 ज़रूर से डालना है आपको, कि एक ना लगे तो दूसरा लग जाए, ठीक है। और अगर आप चाहो तो, अगर आप अभी फ्री हो, अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हो, बिगनर्स हो, फ्री हो आप, तो आप एक दिन पहले भी अपने कस्टमर को कॉल करके बोल सकते हो कि आपका शिपमेंट लग चुका है, और 2 या 3 डेज़ में आपका ऑर्डर आपके पास आ जाएगा, तो आप कॉल ज़रूर रिसीव कर लीजिएगा। तो वो कॉल रिसीव कर लेंगे और आपका पार्सल सेफली डिलीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आप अभी ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप छोटे स्केल पे काम कर रहे हो, अभी आप फ्री हो तो। उसके बाद में आगे जब आप प्रोसेस आगे करोगे और आपका बिजनेस आगे सक्सेस हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपके वर्कर्स और जो सारी एक दो टीम आप रखोगे, तो उसके साथ वो लोग हैंडल कर लिया करा करेंगे, ठीक है। तो अभी आप जब बिगनर्स हो और अकेले काम कर रहे हो, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखने की बात है कि आपको इन चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर ऑर्डर रिटर्न आता है तो आपको डबल पे करना पड़ेगा। जो आपने सिप रॉकेट पे लगाया है पैसे, जितना चार्ज उन्होंने लिया है उसका डबल आपको देना पड़ेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिफ्थ तो बात करते हैं फिफ्थ डू की। तो फिफ्थ डू कौन सा है? फिफ्थ डू ये है कि जब भी आप सिप रॉकेट में एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, तो वहाँ पे केवाईसी होती है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये केवाईसी हम करें या ना करें, तो केवाईसी आपको करनी ही पड़ेगी। और केवाईसी के टाइम पे अगर वो पैन कार्ड मांगते हैं या आधार कार्ड मांगते हैं, तो आपको वो देना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं हम अपना एड्रेस फिल ना करें वहाँ पे, या फिर पूरी डिटेल ना दें, आधार कार्ड ना दें। तो उन लोगों का ये रूल होता है कि अगर आप आधार कार्ड या पैन कार्ड वहाँ पे सबमिट नहीं करोगे, तो आप उनके एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर पाओगे, उसका फ़ायदा आप नहीं उठा सकते हो। तो इसीलिए आपको वहाँ पे आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी उनको नीड होगी वो आपसे मांगेंगे और आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं डोंट्स की, कि अब हमें क्या नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो हम अपने पार्सल पे जो प्रिंट लगाते हैं, वो प्रिंट बहुत सारे लोगों की क्वारीज होती है कि हम हाथ से जो भी चीज़ें होती हैं, डिटेल होती है, वो हम हाथ से हैंड राइटिंग लिखकर उस पर चिपका सकते हैं क्या? तो वो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें एक कोड होता है, स्कैनर कोड होता है, स्कैनर होता है जो कि प्रिंट आउट से ही निकलेगा वो। तो जो भी आपका लेवल है उसे आपको प्रिंट कराना होगा, देन आपको अपने पार्सल पे लगाना होगा, उसके बाद ही आप अपना पार्सल डिलीवर कर सकते हो। ये सिप रॉकेट में आपको तभी आपका पार्सल वो लेके जाएंगे जब आपने लेवल अपना प्रिंट करके उस पर चिपकाया होगा, ठीक है। दूसरा डोंट ये है कि अगर आपके पास कस्टमर की डिटेल पूरी नहीं है, एड्रेस पूरा नहीं है, तो फिर आप अपना ऑर्डर शिपमेंट के लिए मत लगाइए, क्योंकि अगर आप शिपमेंट के लिए लगाते हैं और अगर एड्रेस प्रूफ अच्छा सा नहीं होता है, मतलब एड्रेस आपके पास कस्टमर का ठीक से नहीं है, तो फिर वो प्रोडक्ट आरटीओ हो जाएगा, मतलब रिटर्न आ जाएगा, और रिटर्न आने के बाद में आपको डबल से पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, आपको डबल पेमेंट करनी पड़ेगी और आपका प्रोडक्ट भी रिटर्न वापस आपके घर ही आ जाएगा। तो उसमें आपको घाटा ही घाटा है, फ़ायदा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको
वो जब तक आपके कस्टमर की पूरी डिटेल, पूरा एड्रेस आपके पास ना आए, फ़ोन नंबर ना आए, जब तक आप अपनी शिपमेंट मत लगाइएगा। शिपमेंट आप तभी लगाइएगा जब पूरा एड्रेस हो, फ़ोन नंबर हो आपके पास, उसके बाद आप अपने सिप रॉकेट के ऊपर शिपमेंट लगाइएगा, ठीक है। तीसरा डॉन्ट क्या है? तो तीसरा डॉन्ट ये है कि कई बार सिप रॉकेट के ऊपर हमें डिस्पेंसरी आ जाता है। डिस्पेंसरी मतलब कि हमारा प्रोडक्ट का वेट 300 ग्राम होता है, तो वहाँ पे 600 ग्राम कुछ लिख कर आता है और उसका मैसेज हमें मिलता है और उसका फिर चार्ज भी ज़्यादा लगेगा। जैसे कि मैंने आपको इसे पहले वाली वीडियो में बताया था, जब भी मैंने सिप रॉकेट की वीडियो बनाई थी, तो उसमें बताया था 50 to 60 रुपीज़ पर हाफ kg के वहाँ पे लगते हैं, सिप रॉकेट के ऊपर चार्जेस लगते हैं डिलीवरी के। तो वो आपको, अगर आपका प्रोडक्ट का वेट वो बढ़ा के लिख देते हैं तो फिर आपको डबल पेमेंट भी देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि अगर वेट ज़्यादा है तो प्रोडक्ट में जो शिपिंग चार्जेस आप दे रहे हो वो भी ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए आपको मैंने बोला है कि आप फ़ोटो लेके रखिए, क्योंकि जब भी आपके पास वेट डिस्पेंसरी का मैसेज आता है और वो बढ़ा देते हैं तो आपको क्या करना है, तो जहाँ पर आप अपनी ट्रैकिंग ID चेक करते हो वहाँ पर जाना है आपको और एक्शन बटन पर क्लिक करना है और सारी डिटेल वहाँ पे फिल कर देनी है, जैसे कि फ़ोटो, वेट, हाइट, लेंथ, जो जो आपने लिया था वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फिल कर देनी है। और इसलिए मैंने आपसे कहा था कि फ़ोटो, वेट सब कुछ लेके रखिएगा अपने पास में। जो कस्टमर के पास जाएगा वहाँ से कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आपको काम आएगा। और अगर सिप रॉकेट पे अगर चार्ज वहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, वेट डिस्पेंसरी लग गई है आपके प्रोडक्ट पे, तो फिर आप वहाँ पे उसे चेंज कर सकते हो जाकर। इसलिए आपके पास फ़ोटो और सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ डॉन्ट हमारा ये है कि कई बार कई लोग सिप रॉकेट की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और सोचते हैं कि अब हम अपना बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, रन करेंगे, तो वो अपने रिचार्ज, अपने वॉलेट में काफ़ी सारे रिचार्ज कर लेते हैं और रिचार्ज करके उसे छोड़ देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। आप पहले देखिए कि आपको कितना ऑर्डर आ रहे हैं, आपको महीने के, मंथली आपको कितने ऑर्डर आ रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने वॉलेट को रिचार्ज कीजिए, सिप रॉकेट के वॉलेट को, और कम से कम 500 रिचार्ज करिए आप। ज़्यादा से ज़्यादा आप जब करिए जब आपको प्रोडक्ट आपके पास बहुत सारे बने हों और आपके पास बहुत सारे कस्टमर के ऑर्डर हों और आपको पता हो कि मंथली हमारा इतने ऑर्डर हमारे जाने हैं, तो उस टाइम पे आप अपना ज़्यादा वॉलेट रिचार्ज कर सकते हो सिप रॉकेट का, ठीक है। लेकिन शुरू में आप स्टार्टिंग में 500 ही करिए, ज़्यादा रिचार्ज करके उसे मत छोड़िए, क्योंकि अगर आपका बिजनेस नहीं चला या अगर आपकी कोई सा भी बिजनेस, स्क्रंची बिजनेस आप स्टार्ट कर रही हो, तो स्क्रंची बिजनेस अगर नहीं चल पाया है तो फिर आप उस पैसे को रिटर्न अपने बैंक अकाउंट में नहीं ला पाओगे और वो देते भी नहीं है सहायता से। उसमें आपको डिलीवरी या फिर शिपमेंट ही लगानी पड़ती है। तो इसीलिए आपको मैं पहले बता दूं कि उसमें आपको कम वॉलेट रिचार्ज करना है, ठीक है। तो फिफ्थ डॉन्ट ये है कि आपको अपने पार्सल का खुद ही ध्यान रखना है, खुद से ट्रैक करना है, खुद से जानकारी रखना है। फ़ोटो वीडियो आपने लेके रखी हुई है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी है, तो उससे प्रॉफिट आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो अगर आप ये डू और डॉन्ट्स का ध्यान रखो। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि वेट डिस्पेंसरी लग जाती है, कि हमने किसी प्रोडक्ट का प्राइस देखा था, जब हमने शिपमेंट लगाई थी तो हमें कम बताया था, लेकिन उसके बाद फिर हमें थोड़े दिनों के बाद या फिर रिचार्ज करने के टाइम पे हमें ज़्यादा पैसे बता दिए हैं कि इस शिपमेंट के इतना चार्ज लगेगा, है ना। तो ये चीज़ें तभी फेस करनी पड़ती हैं जब आप अपना वेट अच्छे से नहीं करोगे। और अगर आपने वेट करके रखा है और उसकी फ़ोटो ली है, अगर आपको वेट डिस्पेंसरी लग भी जाती है तो मैसेज आ जाता है, पहले पैसे कटने से पहले आपको मैसेज आएगा। लेकिन अगर कोई आप कार्रवाई नहीं करोगे, अगर आप एक्शन नहीं लोगे, रिप्लाई नहीं करोगे उनको, तो फिर वो आपसे डबल से चार्ज ले लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सिप रॉकेट से अपना शिपमेंट लगाओ तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज की वीडियो में बता दी हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।